ममता बनर्जी ने खुद जिस तरह से लड़ाई लड़ी, ममता बनर्जी ने कहीं कमजोर पड़ती खुद को नहीं शो किया कि वो कमजोर कहीं पड़ रही है। इवन स्ट्रांग रूम में भी जाकर के वो रुकी और स्ट्रांग रूम को उन्होंने पूरा अपने कार्यकर्ताओं को लगाया कि कहीं बीजेपी की मनमानी नहीं चले, खुद हौसला अफजाई करते रहे। और अब देखिए कि एक 294 सीटों पर वोटिंग हुए थे, लेकिन जो, एक जो सीट है, जो फाल्टा, क्या नाम है उसका, फाल्टा फाल्टा सीट जो है, वहां पे पूरी विधानसभा सीट जो है, जो चुनाव हुआ था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और वापस वहां चुनाव होगा, पुनर्मतदान वहां होगा। 21 मई को होगा, फिर 24 मई को उसकी गणना होगी। और वो तो अब जो आज जो है, जो काउंटिंग हो रही है, उसमें 293 सीटों पर ही काउंटिंग होगी। और चुनाव आयोग जो है पूरी तैयारी में है। आपको पता ही होगा कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी कि हम 165 अतिरिक्त ऑब्जर्वर और 70 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए, और ये कह करके नियुक्त किया गया कि वोटों की गिनती सुरक्षित हो, शांतिपूर्ण हो, पारदर्शी हो, इसके लिए अतिरिक्त ऑब्जर्वर लगाए गए। और आयोग ने कहा कि ये 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर उन 165 विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए गए हैं जहां एक से ज्यादा काउंटिंग हॉल है। पुलिस ऑब्जर्वर्स काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे, लेकिन उन्हें वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये कागज पर है ना, कि जो पुलिस के जो काउंटिंग ऑब्जर्वर है, पुलिस ऑब्जर्वर जो वो काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं जाएंगे। और आपको पता होगा कि चूंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात कही थी, उसको लेकर के टीएमसी जो है वो कोर्ट गई, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट में उनकी अपील खारिज कर दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि अपील को खारिज कर दिया गया, क्या किया गया। हालांकि दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे कर रही हैं, बीजेपी भी और टीएमसी भी। टीएमसी कह रही है कि हमारी बात मानी गई, बीजेपी कह रही है कि हमारी बात मानी गई। लेकिन ये हुआ कि उस सुनवाई के दौरान खुद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये भरोसा दिलाया कि जो मतगणना के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी सर्कुलर है उसका आप पालन करेगा। और देखिए, बार एंड बेंच एजेंसी जो है, जो इस पर कानूनी मसलों पर अक्सर जो है अपने आर्टिकल्स उसके आते रहते हैं, उसने कहा है कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि 4 मई को वोटों की गिनती राज्य सरकार के प्रतिनिधि की मौजूदगी में होगी।